एपिसोड 4 ओरलैंडो के हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो जियो कबीले का क्षेत्र होता है ना, वो भाई साहब वहाँ से हटकर काला भूत दल क्लैन के क्षेत्र में जुड़ जाता है और वहाँ पर एक काला भूत दल का पावरफुल बंदा कुकाल आ जाता है। अब आने के बाद कुकाल चलता है तो यहाँ पर सांतना से बात वगैरह करने लगता है, ऐसा वैसा जे वो। अब इनके बीच ऐसी बातें चलती है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। अब इसके बाद यहाँ पर सांतना चलता है तो कुकाल से कहने लगता है कि कुकाल तुम क्या चाहते हो, तुमने हमारे जियो क्षेत्र को अपने काला भूत क्लैन में क्यों जोड़ लिया। और भाई साहब जब कुकाल यहाँ पर सांतना की ऐसी बातें सुनता है ना, तो कुकाल चलता है तो यहाँ पर सांतना से कहने लगता है कि सांतना तुम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, तुमने ये मीटिंग रखी क्यों है, यहाँ पर जो बंदे ठाड़े हुए हैं वो यहाँ पर क्यों आए हैं, तुम ऐसा अनजान मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। खैर जो भी हो सांतना, मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी मतलब की तुम्हारी ब्लड लाइन मुझे दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी ब्लड लाइन लेने के बाद मैं इस दुनिया के किसी भी बंदे की ब्लड लाइन को नहीं लूंगा। और भाई साहब जैसे ही सांतना यहाँ पर कुकाल की बातें सुनता है ना, तो सांतना चलता है तो हंसने लगता है कि कुकाल अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं सेंटर फिल्म के लिए अपनी ब्लड लाइन क्या सब कुछ त्याग देता, लेकिन ये बात तुमने कही है, मतलब कि उस आदमी ने कही है जिस आदमी पर कभी कोई भरोसा ही नहीं करता, और तो और उस आदमी पर क्या उसके क्लैन के किसी भी मेंबर पर कोई भी भरोसा नहीं करता, उसने कही है ये बात, तो भला मैं उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं। और भाई साहब जैसी कुकाल सुनता है कि सांतना उसे अपनी ब्लड लाइन नहीं देगा, तो यहाँ पर सांतना सॉरी मतलब कि कुकाल चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है सांतना, अगर तुम अपनी ब्लड लाइन नहीं देना चाहते तो इसके लिए तुम स्वयं ही जिम्मेदार होगे। और भाई साहब यह कहकर अब यहाँ पर ये कुकाल चलता है तो अपने शरीर से पावरफुल शक्तियों को निकालने लगता है, जिस वजह से आस-पास एकदम काला कोहरा छाने लगता है। और तो और हम देख सकते हैं कि इस काले कोहरे में हल्का सा लाल रंग भी है, मतलब कि जैसे आसमान में तारे टमकते हैं ना, ऐसे ही इस कोहरे में लाल कलर का रंग भी टमक रहा है। और तो और इस कोहरे से एकदम अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे मानो ये कोहरा किसी के ब्लड से बनाया गया हो। अब यहाँ मतलब कि जियो कबीले के सील के अंदर जितने भी बंदे थे ना, जब कुकाल को ऐसा करते हुए देखते हैं ना तो ये घबराने लगते हैं, क्योंकि सभी के सभी बंदे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इनमें से शायद ही कुछ ही ऐसे बंदे होंगे, मतलब कि यहाँ पर 10-15 ही ऐसे बंदे होंगे जो कि इस सामने वाले बंदे से जीत सकते हैं, मतलब कि कुकाल से जीत सकते हैं। अब इतने में कुकाल यहाँ पर चलता है तो जो उसने जो काला कोहरा बनाया था ना, जिसमें हल्के हल्के से लाल कलर के धब्बे थे, वो यहाँ पर कोहरा चारों तरफ से फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। अब इतने में कुकाल चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है, और उसके सील बदलते ही जो आसमान में कोहरा छाया हुआ था ना, उनमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अब इसमें से मतलब कि ऊपर से बोला जाए तो इस काले कोहरे से अजीब अजीब से जानवर निकलने लगते हैं। अब इतने में हमें इन जानवरों को बताया जाता है, इनमें से कई जानवर तो ऐसे होते हैं जिनकी 3 आंखें होती हैं, 5 आंखें होती हैं, 4 आंखें होती हैं, 1 आंख होती है। और तो और इनमें से बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके 5 पैर होते हैं, 4 पैर होती हैं। कोई कोई से जानवर का मुंह बहुत बड़ा होता है, कोई कोई से जानवर का तो मुंह ही नहीं होता, उसकी वजह 2 सींग से होते हैं जो कि सिर्फ ब्लड को पीते हैं। कोई सा जानवर ऐसा होता है जिसकी मुंडी नहीं होती, सीधा गर्दन होती है और उसकी गर्दन पर ही 2 आंखें लगी हुई होती हैं। मतलब कि यहाँ पर बहुत ही भद्दे भद्दे जानवर दिखाई देने लगते हैं जो कि लाखों की तादाद में होते हैं। अब इतने में इन बादलों से जानवर लगातार निकलने लगते हैं और कुकाल के आस-पास खड़े होने लगते हैं। और भाई साहब जैसी सांतना और उसके आस-पास वाले बुड्ढे, खासकर ये 10 से 15 क्लैनों के बुड्ढे जब सांतना को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो ये डरने लगते हैं, क्योंकि इन क्लैनों ने सुना है कि जो काला भूत दल है ना, वो किसी भी इंसान को पकड़कर जानवर के रूप में कन्वर्ट कर और उसकी पूरी याददाश्त को मिटाकर उसे एक प्रकार से पपेट बना देता है, और पपेट बनाकर अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। अब यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, जब ये सारे के सारे बंदे ये देखते हैं कि सामने वाली पार्टी के पास हजारों लाखों की तादाद में जानवर लड़ने के लिए आ गए हैं, तो ये थोड़े हैरान हो जाते हैं। और तो और जियो कबीले के सील के अंदर जितने भी लोग थे ना, वो इन जानवरों से एक अजीब सी आभा महसूस कर रहे होते हैं। अब इतने में हमें कुकाल को बताया जाता है। कुकाल चलता है तो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलता है, और जो आसमान से जानवर गिर रहे थे ना, ये दोबारा से गिरना बंद हो जाते हैं। अब इसकी वजह कोहरा चलता है, मतलब कि पूरे आसमान का
जी इकट्ठा होने लगता है और पलक झपकते ही जी इकट्ठा हो जाता है और एक बहुत बड़े कंकाल का रूप ले लेता है, जो कि एकदम काला था। और तो और इसका जो सिर था ना वो एकदम लाल था और इसकी आंखें थी ना वो एकदम डार्क काले कलर की थी। ऐसा लगता था मानो इसकी आंखों में से भी कोई भी लाइट वापस नहीं आएगी। अब जैसे ये कंकाल यहाँ पर बनता है ना तो यहाँ पर जो सांतना ठाड़ा हुआ था उसके थोड़े हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि सांतना समझ जाता है कि जो कुकाल था ना उसने अपनी अधिकतर शक्तियां इस काले कोरे को बनाने में लगा दी और जो काला कोरा है ना एक बहुत बड़े कंकाल में बदल गया है। माना जाए तो कुकाल की सारी शक्तियां इस काले कंकाल में आ जाती हैं। अब इतने में कुकाल चलता है तो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलता है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है आक्रमण। और भाई साहब यह कहती एक कंकाल था ना ये अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और अपने मुंह से एक लाल कलर का लिक्विड निकालता है। अब इतने में ये लिक्विड चलता है तो एक बहुत बड़े भाले का रूप ले लेता है, जो कि 5000 फुट बड़ा लग रहा होता है। अब इतने में ये भाला चलता है तो ये तेजी से इस जियो कबीले की सील में टकरा जाता है। अब जैसे ये भाला इस सील में टकराता है ना तो ये पूरी की पूरी सील एकदम हिलने लगती है। बोला जाए तो एकदम भूकंप सा आ जाता है इस सील पर। और भाई साहब इस सील को ऐसा हिलते हुए देखकर सांतना तुरंत समझ जाता है कि अब इस सील को कोई भी नहीं बचा सकता। अब इतने में हमें यहाँ पर सांतना को बताया जाता है, जो कि अपनी आंखें बंद करता है इस कंकाल को देखकर और आंखें बंद करने के बाद मन में 3 बार कहता है शाही फौज हाजिर हो, जियो कबीले की शाही फौज हाजिर हो, शेर सिंह की शाही फौज हाजिर हो। और भाई साहब जैसी सांतना एक कहता है ना तो सांतना के पीछे 20 पोर्टल ओपन होते हैं। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होते हैं ना मतलब कि पोर्टल ओपन होते हैं ना इनका आकार बहुत ही बड़ा होता है, लगभग 30 बाई 50 फीट का। अब जैसे ये पोर्टल यहाँ पर ओपन होते हैं ना 20 तो इनसे बहुत सारे पक्षियां उड़ उड़ कर बाहर आने लगते हैं, जो कि एकदम गोल्डन कलर के होते हैं। मतलब कि कुछ गोल्डन कलर के होते हैं, कुछ नीले कलर के होते हैं। इतने में हमें और भी पोर्टलों के बारे में बताया जाता है कि एक पोर्टल से एक शेर निकल कर आया है। बोला जाए तो एक टाइगर है, ठीक है, जिसके 8 पंख लगे हुए हैं और तो और उसकी पूंछ जब भी लहराती है ना तो आसपास भी एकदम धुंधलाहट छा जाती है। अब इतने में हमें एक और पोर्टल को बताया जाता है जिसमें से कि एक स्नेक निकला है, वो भी उड़ता हुआ, जो कि ड्रैगन के आकार का लग रहा है। और तो और जी ड्रैगन है ना मतलब कि स्नेक जैसा दिखने वाला ड्रैगन है ना इसके शरीर पर 12 पंख लगी हुई है और तो और 2 पंख जो सबसे आगे लगे हुए है ना वो एकदम गोल्डन कलर के चमक रहे हैं। और तो और फिर हमें इस ड्रैगन के सिर को भी बताया जाता है, जो कि किसी स्नेक जैसा लग रहा है। और तो और इस ड्रैगन के 2 कान भी हैं, मतलब कि हैं तो ये सींग लेकिन ये 2 एंटीना जैसे हैं जिसके कोने पर हवा लगातार निकल रही है। और भाई साहब जैसे यहाँ पर एक टाइगर आता है ना और एक ड्रैगन आता है तो एकदम चारों तरफ शांति छा जाती है। इतने में हमें एक और पोर्टल को बताया जाता है जो कि इन पोर्टलों से थोड़ा ज्यादा बड़ा था। अब इतने में इस पोर्टल से एक चील की आवाज आती है और भाई साहब जैसे ये आवाज आती है ना तो चारों तरफ एकदम शांति छा जाती है। अब इतने में हम देखते हैं कि इस पोर्टल में से एक नीले कलर का चील जो कि 150 फुट का होगा वो अचानक बाहर निकलता है। और भाई साहब जैसे यहाँ पर सभी लोग इस नीले कलर के चील को देखते हैं ना तो सभी के सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि नील चील। अब इतने में हमें आस पास के लोगों को बताया जाता है जो कि इन पोर्टलों में से अजीब अजीब से जानवरों को निकलकर एकदम हैरान हो रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए थे ना जिन्हें जियो कबीले ने बुलाया था वो सभी के सभी बंदे एकदम हैरान हो जाते हैं जियो कबीले की ऐसी पावर को देखकर कि भाई साहब जियो कबीले के पास जानवरों की ऐसी सेना है। अब इतने में हमें कुकाल को भी बताया जाता है जो कि जियो कबीले की सील के अंदर जानवरों को वहां पर इकट्ठा होता हुआ देख रहा होता है। हालांकि कुकाल इस नील चील को देखकर, उस ड्रैगन को देखकर और उस लॉयन बीस्ट को देखकर थोड़ा डर जाता है कि भाई आखिरकार इनके पास इतने पावरफुल जानवर कहां से गए और आखिर इन्होंने इतनी ज्यादा संख्या में जानवरों की सेना कैसे बना ली। अब ये एक अलग टॉपिक है कि भाई जानवरों की सेना जियो कबीले के पास कैसे आ गई। अब भाई साहब यहाँ पर कुकाल ये सोच ही रहा होता है, तभी कुकाल चलता है तो इन सारे ख्यालों को साइड में रख देता है। अब इसके बाद कुकाल चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो सामने सील चढ़ी हुई थी ना जियो कबीले की और उसके पास 1000 फुट का कंकाल ठाड़ा हुआ था। अब वो कंकाल चलता है तो वो सीधा अपने हाथ में कारे कोरे को इकट्ठा करता है और एक सील में जड़ देता है। और भाई साहब जैसी इस कंकाल का अटैक इस सील में पड़ता है ना तो क्या होता है ये आपको अब अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस पर 1000 लाइक और 500 कमेंट करवा देते हो ना तो अगली वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।